नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्नर्स अड्डा 24 चैनल पे। एक लंबे अंतराल के बाद आज एक स्टडी रिलेटेड वीडियो डालने जा रहा हूँ, जिसमें भारत का सामान्य परिचय रहेगा, भौगोलिक विस्तार रहेगा और राष्ट्रीय चिन्ह का एक छोटा सा वीडियो है। तो अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की सामान्य जानकारी में आप देखेंगे कि भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती हुई आई है। आज़ादी पाने के बाद भारत में बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में भी इनकी गिनती की जाती है। साथ ही उन चंद देशों में भी शुमार हो चुका है जिसने चांद पर कदम रखा है। अभी हाल ही में इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पर लैंडिंग करके इतिहास रचा। बुधवार शाम 6:04 पर भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरा। भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की हो। इसके अलावा चांद पर उतरने वाला भारत चौथा देश है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो हिम आच्छादित हिमालयों की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा यह कर्क रेखा से आगे संकरा होता जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। इसकी ज़मीनी सीमाओं की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत सरकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचना बिंदु के रूप में आपके सामने है। देश का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत गणराज्य है। सरकार का प्रकार यहाँ पे संसदीय सरकार पद्धति के साथ सामाजिक प्रजातांत्रिक गणराज्य है, लोकतंत्रात्मक सरकार है यहाँ पे। राजधानी नई दिल्ली है। प्रशासनिक प्रभाग 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश उपनिवेशी शासन से मिला था। संविधान यहाँ का भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कानून प्रणाली की बात करें तो भारत का संविधान देश की न्याय प्रणाली का स्रोत है। कार्यपालिका शाखा की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन चलता है, जो मंत्रिमंडल मंत्रालय का गठन करते हैं। विधायिका शाखा की बात करें तो भारतीय विधायिका में लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा राज्य परिषद संसद के दोनों सदनों का गठन करते हैं। न्यायपालिका शाखा की बात करें तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय कानून व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। इसके बाद अन्य उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। झंडे का वर्णन करें तो राष्ट्रीय झंडा आयताकार तिरंगा है, जिसमें केसरिया ऊपर, बीच में सफ़ेद और बराबर भाग में नीचे गहरा हरा है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में गहरा नीला चक्र है, जो सारनाथ के अशोक चक्र को दर्शाता है। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दें तो इस खंड में आपको भारत की राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक का परिचय दिया गया है। यह प्रतीक भारतीय पहचान और विरासत का मूलभूत हिस्सा है। विश्व भर में बसे विविध पृष्ठभूमियों का भारतीय इन राष्ट्रीय प्रतीकों पर गर्व करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक भारतीय हृदय में गौरव और देश की भक्ति की भावना का संचार करते हैं। अगर राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के समान अनुपात की 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। केसरी रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में, हरा रंग सबसे नीचे होता है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है। शीर्ष में केसरिया रंग देश की ताकत और साहस का दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत देता है।
हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर है और इसमें 24 तीलियां हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टाटुस है। इसमें नर पक्षी जो होता है बहुत ही सुंदर और मनमोहक का से 200 लंबे पंखों के गुच्छा के साथ होता है। मादा थोड़ी भूरे रंग की होती है, नर से थोड़ा छोटी और इसमें पंखों का गुच्छा नहीं होता है। नर का दरबारी नाच पंखों का घुमाना और पंखों को संवारना सुंदर दृश्य होता है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम तो टाइग्रिस होता है। लावण्यता, ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति के कारण बाघ को भारत के राष्ट्रीय जानवर के रूप में गौरवान्वित किया गया है। राष्ट्रीय गान या नेशनल एंथम संवैधानिक तौर पर मान्य होता है और इसे संवैधानिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन हमारे देश भारत का राष्ट्रीय गान है। किसी भी देश में राष्ट्रगान का गाया जाना अनिवार्य हो सकता है और उसके असम्मान या अवहेलना पर दंड का विधान भी हो सकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय गान के अवसर पर इसमें सम्मिलित न होकर केवल आदरपूर्वक मौन खड़ा रहता है तो वह अवहेलना नहीं कहा जा सकता। भारत में धर्म इत्यादि के आधार पर लोगों को ऐसी छूट दी गई है। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसका स्थान हमारे राष्ट्रीय गान जनगण मन के बराबर है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में एक बयान दिया था कि वंदे मातरम जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, जनगण मन के साथ समान रूप से सम्मानित किया जाएगा और इसके साथ बराबर का दर्जा होगा। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। राजकीय प्रतीक की बात करें तो भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र बल्लरी के एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्ति है। इसके बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है।